आप देख रहे हैं डेड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी की तेज तर्रार खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य हुआ संपन्न। रेखा की 4 पंचायतों में नए प्रत्याशियों को मिला अवसर। पंडौल में कई पुराने प्रत्याशियों ने मारी बाजी। लौकही एसएसबी कैंप के जवानों ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान 2 मुखिया समर्थक के अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर हुई मारपीट। 3 घायल, एक डीएमसीएच रेफर। राजनगर प्रखंड में नामांकन के अंतिम दिन कुल 1938 प्रत्याशियों ने करवाया नामांकन। खजौली में चौथे दिन 264 दावेदारों ने किया नामांकन। भारी समर्थकों के साथ पहुंचे उम्मीदवार। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मधवापुर थाना पर किया कई मामलों का सुपरविजन। बिहार के राज्यपाल ने नगर निगम मधुबनी के चेयरमैन व वार्ड पार्षद का पावर किया सीज। मधवापुर में शराबी पति को पत्नी ने किया पुलिस के हवाले। जयनगर में नामांकन के दूसरे दिन 3 अभ्यर्थियों ने किया पर्चा दाखिल। मधवापुर में पंचायत चुनाव की सफलता के लिए बीडीओ ने थानाध्यक्ष के साथ कई बूथों का किया सत्यापन। जयनगर रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण रेलवे को प्रत्येक माह हो रहा लाखों के राजस्व का नुकसान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर में किया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को दूसरे चरण में संपन्न हुए रहिका व पंडौल प्रखंड के 44 पंचायतों का मतगणना शुक्रवार को प्रारंभ हुआ। इस दौरान मतगणना केंद्र आरके कॉलेज पर तकरीबन 300 मीटर की दूरी तक समर्थकों की भीड़ रही। उत्साह से भरे माहौल के बीच मतगणना कार्य विलंब से प्रारंभ होने पर लोगों में आक्रोश भी देखा गया।
परिणाम को देखें तो इस चुनाव में रहिका के 4 पंचायतों में नए प्रत्याशियों को जनता ने चुना है, तो वहीं पंडौल प्रखंड में पुराने मुखियाओं को एक बार फिर से मौका दिया गया है। रहिका के सतलखा पंचायत में नया चेहरा मिथिलेश कुमार झा चुन्नू मुखिया बने हैं, तो वहीं पंडौल के श्रीपुर हाटी से राम कुमार यादव ने तीसरी बार जीत हासिल की है। शुक्रवार को कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था में बुधवार को दूसरे चरण में संपन्न हुए रहिका व पंडौल प्रखंड के 44 पंचायतों का मतगणना प्रारंभ हुआ। मतगणना कार्य निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से प्रारंभ हुई। मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों के प्रशिक्षण प्रक्रिया में की गई लापरवाही के कारण मतगणना कर्मियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आरके कॉलेज में मुख्य प्रवेश द्वार पर तकरीबन 300 मीटर में प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की लंबी लाइन लगी रही। मतगणना का पहला परिणाम 10:45 पर सामने आया। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक घोषणा 5 बजे के बाद ही की गई। राउंड वाइज अपडेटिंग सिस्टम नहीं देख पाए। हालांकि राउंड वाइज अपडेटिंग सिस्टम के फेल होने के कारण इसका खामियाजा प्रत्याशी व इनके समर्थक झेलते रहे। इन्हें अपना खुद का अपडेट्स पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। पंडौल पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोइजुद्दीन इस्लाम ने बताया कि पूरे प्रखंड के लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ता को कड़ी धूप में दिन भर खड़ा रहना पड़ा। वहीं इसी बीच रहिका प्रखंड के 4 पंचायतों में नए प्रत्याशियों को अवसर मिला। रहिका प्रखंड के मुखिया पद पर सतलखा पंचायत से नया चेहरा मिथिलेश कुमार झा चुन्नू ने निवर्तमान मुखिया जयप्रकाश चौधरी को 90 मतों से पराजित किया। रहिका पंचायत से सवानाज ने निवर्तमान प्रत्याशी निभा देवी को 889 मतों से पराजित किया। सौराठ पंचायत से कामिनी देवी ने माधवी कुमारी को 673 मतों से पराजित किया। कामिनी देवी को 1702 मत प्राप्त हुआ, जबकि माधवी कुमारी को 1029 मत प्राप्त हुआ। इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी नूतन देवी तीसरे स्थान पर रही। रहिका प्रखंड के मुखिया पद के लिए नाजरपुर पंचायत से फूलपरी देवी ने निवर्तमान मुखिया सुधीरा देवी को 809 वोट से पराजित किया। फूलपरी देवी को कुल 2076 मत प्राप्त हुए, जबकि सुधीरा देवी को 1267 मत प्राप्त हुआ। जगतपुर पंचायत से ललन सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उषा चौधरी को 61 मतों से पराजित किए। ललन सिंह को कुल 783 मत प्राप्त हुआ, जबकि उषा को 721 मत प्राप्त हुए। वहीं पंडौल प्रखंड के पुराने मुखिया का दबदबा देखने को मिला। पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी उत्तरी पंचायत से राम कुमार यादव 427 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रतन यादव को पराजित किया। राम कुमार यादव ने 1656 मत प्राप्त किया, जबकि रतन यादव को 1229 मत मिला। राम कुमार यादव तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल रहे। जीत के बाद इन्होंने बताया कि उन्हें जनता की ओर से उचित मेहनताना मिला है। पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के नई प्रत्याशी अमरावती झा ने निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी को तकरीबन 284 मतों से पराजित किया। पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत से अरुण राउत ने कामिनी सिंह को 218 मतों से पराजित किया। इन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। पंडौल दहिवत माघोपुर पूर्वी पंचायत से लाल बहादुर यादव 360 वोट से जीते। इन्होंने अरविंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना को हराया है। पंडौल पश्चिमी से पहली बार अरुण कुमार पूर्वे जीते। इन्होंने निवर्तमान मुखिया मोजाहिर अंसारी को 250 मतों से हराया है। पंचायत समिति पद पर क्षेत्र संख्या 1 से 486 मतों से शौकत भाट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामकरण को पराजित किया। पंडौल प्रखंड के पंडौल मध्य से शिखा सिन्हा निवर्तमान मुखिया नाजमीन खातून को केवल 70 मतों से पराजित किया। शिखा सिन्हा को 1016 मत प्राप्त हुए, जबकि नाजमीन खातून को 996 मत प्राप्त हुए। गौरतलब है कि देर शाम तक मतगणना की प्रक्रिया जारी रही। वहीं रहिका प्रखंड के रहिका ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य से वार्ड 1 के अभ्यर्थी सत्यनारायण राम, वार्ड संख्या 2 से अनीता देवी, वार्ड संख्या 3 से ऐसा खातून, वार्ड संख्या 4 से मोहम्मद अशरफ, वार्ड संख्या 5 से शना प्रवीण,
वार्ड संख्या 6 से सकीना खातून, वार्ड संख्या 7 से रघुनंदन साह, वार्ड संख्या 8 से नीतू देवी, वार्ड संख्या 9 से रीना देवी, वार्ड संख्या 10 से बिट्टू कुमार झा, वार्ड संख्या 11 से बबलू कुमार ठाकुर, वार्ड संख्या 12 से रितु देवी, वार्ड संख्या 13 से मोहम्मद फारूक, वार्ड संख्या 14 से मोतीलाल यादव, वार्ड संख्या 15 से भोगेंद्र झा और वार्ड संख्या 16 से कबूतरी देवी निर्वाचित हुई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थरवाही एसएसबी कैंप के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर थरवाही के समीप 2 नाबालिग लड़कियों को अपने साथ ले जा रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। दोनों नाबालिग लड़कियां सुपौल जिला के निर्मली की रहने वाली हैं। एसएसबी कैंप के जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर थरवाही के निकट 2 नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग लड़की को लेकर नेपाल जा रहे थे। इसी दौरान एसएसबी के जवानों ने देर रात गश्ती के दौरान धर दबोचा। दोनों नाबालिग लड़की सुपौल जिला के निर्मली का निवासी है। मानव तस्करी का मामला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक और जहां द्वितीय चरण में हुए पंचायत चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है, वहीं दूसरी ओर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच खुटौना प्रखंड क्षेत्र से 2 मुखिया समर्थक के अपने पक्ष में वोट डालने की बात को लेकर मारपीट हो गई और दोनों पक्षों में इतनी तेज मारपीट हुई कि इसमें 3 लोग घायल हो गए, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलते ही अपने अपने क्षेत्र में व्यापक संसाधनों के साथ पूरी ताकत से चुनाव प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रखंड क्षेत्र के सिकटियाही पंचायत से 2 समर्थकों के बीच मारपीट की घटना में सियाराम महतो, अरविंद महतो व मुनेश्वर महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुनेश्वर महतो ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल सियाराम महतो के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में बताया गया है कि गुरुवार देर रात उमेश यादव उर्फ बंदे यादव, अजीत यादव, मुलायम यादव समेत करीब 15 की संख्या में आए लोगों ने निवर्तमान मुखिया के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया, जिससे इन तीनों व्यक्ति ने लोकतंत्र की बात कहकर निष्पक्ष मतदान करने की बात कही। वहीं दूसरे पक्ष में आए बंदी यादव, मुलायम यादव, राजा यादव आदि लोगों ने गाली गलौज के साथ मारपीट करने सियाराम महतो, अरविंद महतो, मुनेश्वर महतो पर लोहे की रॉड से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी सूचना परिजनों को मिलते ही घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टरों ने मुनेश्वर महतो की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह खुटौना पुलपरास मुख्य मार्ग की बांस बल्ले टायर जलाकर मुख्य मार्ग को करीब 4 घंटों तक जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, लोखा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, ओपी प्रभारी बीडीओ आलोक कुमार जाम स्थल पर पहुंचे, लेकिन जामकर्ताओं ने उनकी एक भी न सुनी। जामकर्ताओं ने जाम स्थल पर फुलपरास एसडीओ और डीएसपी की आने की बात कही। इसकी सूचना मिलते ही फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार और डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा जाम स्थल पर पहुंचकर जामकर्ता को आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। काम करने हमरा कहै छै प्रदीप मुखिया के वोट देबै, मनोज मुखिया कहै छै हमरा वोट दियौ। ओहि लिए प्रदीप मुखिया जते पब्लिक छै पब्लिक के सब कोई मिल के मनोज मुखिया के पार्टी मारल। कते आदमी घायल छै मार में? 10 आदमी घायल छै। की नाम भेल अहाँ के? नाम 10 आदमी घायल छै। आगे नहीं आ जाएगा। एक आवेदन जैसे जाता है उसके ऊपर जैसे वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में दोषी पाया जाएगा उसको ले आएगा। आश्वासन दिया तो तुरंत उसे त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए कह दिया, और क्या चाहिए? 2 कैंडिडेट के बीच में आपसी झड़प हो गया था वोट देने लेकर के। एक पक्ष का कहना था कि दबाव बना रहा है वोट नहीं देने को, उसी में झड़प हुई थी। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए दरभंगा भेजा गया है। एक पक्ष के द्वारा लिख करके दिया गया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग घटनास्थल पर भी जाकर के जांच किए, अनुसंधान किए हैं। उसके बाद जाम खुल गया है। हाँ, जाम खुल गया है। क्या आश्वासन सर दिया है आप लोगों ने? बस उसमें जो मतलब गलत किया है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी
और लोग निफिक्र होकर के अपना मतदान करें। मामला सर दर्ज हो गया है? हम मामला दर्ज के लिए आवेदन दिया गया है, तो मामला इस पर दर्ज किया गया है। क्या क्या सर माने किन किन धाराओं के तहत इसका? एक तो सर चुनाव आचार का संहिता का उल्लंघन है। हाँ, और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि रोड जाम किया, ये सब किया, उसका अलग काम दर्ज की जाएगी। जो घटना हुई है उसके संबंध में अलग काम दर्ज किया जाएगा। और सर 8 अक्टूबर को वोटिंग है, तो क्या आप कहना चाहेंगे जितने भी जो प्रत्याशी हैं और वोटर प्रत्याशी है शांतिपूर्ण अपना मतलब प्रचार करें, जितने वोटर हैं निफिक्र होकर के मतदान करें, कहीं डर भय की बात नहीं है। सारे फोर्स जितने भी है मतलब इस मंडल में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच जाएंगे, जहां सब लोग को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। लोग निफिक्र होकर के मतदान वोटर रहे हैं। दोनों मुखिया जो हैं राइवल पार्टी के, क्योंकि उसमें किसी वजह से थोड़ी चोटें आ गई हैं और उस ताल्लुक में जैसे हुआ कि पब्लिक थोड़ी आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग जैसे वहाँ मौके पे जैसे पहुँचे और वहाँ पे जैसे कि जाम को हटाया गया है, यातायात वापस चालू हो गया है। उन लोगों से आवेदन लिया गया है, पुलिस अपना जैसे है कि छानबीन करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है। और फिलहाल जो हम लोग जो अभी निकले हैं ये बेसिकली तो आदर्श आचार संहिता है, क्योंकि उसके मतलब कि ड्राइव पे हम लोग निकले हैं जहाँ पे वायलेशन जैसे दिख जा रही है, वहाँ पे जैसे लोगों को जैसे कि केस वगैरह हो रहे हैं और लोगों को बताया भी जा रहा है कि वायलेशन जो है एमसीसी का वो ना हो। सर इन लोगों की मांग ये थी कि जो आरोपी पर कार्रवाई की जाए, तो क्या कार्रवाई हुई है सर? किस तरह का कार्रवाई आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे लोग जैसे गंगा धाराओं के थ्रू जैसे एक फ्रेम जैसे कर रहे हैं, ठीक है। गलती वैसे दोनों पक्ष की है, जहाँ पे अब एमसीसी आपको लगा हुआ है और जहाँ पे जैसे इस तरीके का प्रोफेशन जैसे जो है जुलूस वगैरह निकाल के सड़क जाम करना ये भी जैसे कि गलत है। तो कार्रवाई जैसे चल रही है, जैसा फॉलोअप जैसे होगा वो आपको अपडेट जैसे करा दिया। कुछ सर मामला दर्ज हुआ है क्या किसी के तहत? जैसे जैसे आई हुई है, ठीक है, उसको जैसे भी यहाँ से जैसे जा रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में रेगुलर जैसे गश्ती हो रही है। बाकी खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन समर्थकों व अभ्यर्थियों की भीड़ रही। नामांकन के अंतिम दिन कुल 1938 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए पर्चा दाखिल किया। चुनाव के चौथे चरण को लेकर जिले में राजनगर प्रखंड कार्यालय में नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों ने नामांकन के सभी पदों के लिए कुल 1938 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सभी पदों प्रत्याशी प्रतीक आवंटन 6 अक्टूबर को होगा। वहीं मतदान 20 अक्टूबर को, चुनाव परिणाम 22 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। प्रखंड क्षेत्र में कुल वोटर 77,000 वोटर मतदान करेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 323 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2 मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में जिसमें मुखिया पद के लिए कुल 167 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 76 पुरुष व 91 महिला है। वहीं पंचायत समिति के लिए 176 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 95 पुरुष व 81 महिलाओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं सरपंच पद के लिए 104 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 49 पुरुष व 55 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1059 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 531 पुरुष और 528 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम कचहरी पंच के लिए 432 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 179 पुरुष व 253 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि राजेश भंडारी, राजिक रजा, शेखर सुमन, सरिता देवी, विनोद यादव, सविता चौधरी, संजय सज्जन कुशवाहा, ज्योति झा, वीना देवी, ललन यादव, सरोज पासवान समेत कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिले भर में आज काफी गहमा गहमी रही। वहीं कई प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे, तो कई ने भारी बहुमत से अपनी जीत की दावेदारी तक कर दी। क्या हुआ? क्षेत्र का संख्या बताइए। 26 नंबर क्षेत्र संख्या पंचायत समिति 26 नंबर राजनगर, और वर्तमान में भी जीते हुए थे 2016 में। राजनगर प्रखंड के भरसिमर पश्चिमी से हमारी पत्नी श्रीमती ममता देवी, जो पूर्व में भी पंचायत समिति सदस्य रही है, अभी हम लोगों ने भारी जन समर्थन के साथ नॉमिनेशन किया है। एक तरफ से बना है, ना कि मुखिया के तरफ से। जो अधूरा है मैं उसको पूरा करूँ। चलिए बहुत
सबसे पहले अपना परिचय देंगे। अब्दुल राजिक रेजा सुगनावतरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। आप ये पहली बार आपकी? हाँ, पहली बार हम चुनाव मैदान में। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आगे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, ऐसे पहले भी पहले थे, जीत नहीं पाए? नहीं, जीते थे। अच्छा, मुखिया है तो क्या क्या काम किए हैं? क्या क्या काम किया नवजम किए हैं। नाम बता दिए अपना, कौन सा पंचायत से कौन सा पद के चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम जगदीप कुमार, ग्राम पंचायत राज सिमरी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। अपना नाम बताइए, किस पंचायत से हैं? मेरी माँ मुख्य प्रत्याशी फिर से है, पिछली मुखिया थी, ग्राम पंचायत राज पटवारा 10वीं प्रखंड राजनगर। बताइए। नाम क्या हो गया? आशा देवी। के बाद पहली प्राथमिकता क्या हो गया आपकी पंचायत के विकास के लिए? ये कहेंगे मुखिया जो अपना परिचय बताए पहले। क्योंकि आदित्य योगी नाथ कहाँ उत्तराखंड से आते हैं और ये उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी आंध्र प्रदेश से आते थे और से सांसद हुआ करते थे। मध्य प्रदेश से हमारा रहा है कि समाज में केवल सद्भावना रहे, शांति रहे, हर एक स्तर से जो भी समस्याएं हैं उसको त्वरित एक्शन में लेकर के उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि पिछले बार भी हम किए। नाम रवीना कुमारी है, मैं सरदारा पंचायत से हूँ और मेरा घर गांधी चौक राजनगर है और मैं ग्रेजुएट हूँ और इससे पहले क्या कर रही थी आप? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और अपने समाज के लिए चाहती हूँ कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ और आप लोग आशीर्वाद करें। जो हमारे छोटे छोटे संवर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े, सामाजिक महिलाएं में कुछ रोजगार से उन्मुखीकरण के लिए कोई भी कार्यक्रम यदि सरकार के द्वारा आता है इस तरीके का तो वो लागू हो पंचायत में, हम उसको लागू करेंगे। पिछले साल भी यही हुई, पिछले पंचवर्षीय में। पिछले पंचवर्षीय भी थे जी। 5 साल के रोड में मैं ये होगा एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं ये वचन देता हूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर में सबसे बेहतर कार्य करके दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ ये पूरे पंचायत के सामने और पंचायत वासियों के सामने। हम पिछले पंचवर्षीय में 12 पीसीसी किए हैं कुल, पंचम और 15वीं मिला के। इस बार आप जनता आपको क्यों वोट दें? जनता से मेरा एक ही है जो विकास के नाम पे और व्यक्तित्व के नाम पे वोट दे। सब कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट बताइए। मैं राजेश झा पट्टी पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया और चांदी झा के नाम से। जी, आपकी पत्नी है? राजेश भैया जिंदाबाद। पहली बार नामांकन है? पहली बार हूँ। अगर क्षेत्र में जीत के जाते हैं जी तो जनता के बीच क्या आपका रहेगा? के लिए सर्वांगीण विकास का काम करूंगा निष्पक्ष रूप से। पंचायत से है? नाम? मेरा नाम महिला अपना नाम नूनू दास। इस बार जो आप जाएंगे जीत के तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी पंचायत को? गाँव को विकास करना है। उम्मीदवार हैं आप? पंचायत समिति से करिया पूर्वी 9 से 15 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से। जीत जाने के बाद आपका रोड मैप क्या रहेगा? जीत जाने अगर पंचायत की जनता हम पे भरोसा करती है तो जो पूर्व में पंचायत समिति जो नहीं कर पाया उससे बेहतर करूंगा और इसी मुझसे साथ मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि उसका भरोसा जता के एक बार मौका जरूर दे। नाम बता दीजिए। राजीव पासवान, करिया पूर्वी के 9 वार्ड से 15 तक पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 3। आप जीत के जाएंगी तो क्या सब करेंगी जनता के लिए? पंचायत में अपने गांव का विकास करना, सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाना है अपनी पंचायत में। इससे पहले भी आपकी
हाँ, किस तरह का विकास हुआ है? नल जल का क्या स्थिति है अभी? नल जल का काम ठीक है। ठीक है। आवास वगैरह बेटा है? मिला है। राशन कार्ड वगैरह मतलब शौचालय वगैरह का क्या स्थिति है? शौचालय भी मिला है। कितना निर्माण कर रहा है? 1700। आवास कितना लोगों को दिलवाए? 420। वृद्धा पेंशन कितना कर दिए? 600। कहाँ से प्रत्याशी हैं? हमारा पंचायत से हूँ। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। उनको बोलने दीजिए ना। किस पद के लिए है? मुखिया पद के लिए। आप जो जीत के जाएंगी तो आपका पहले रोड मैप क्या होगा? हमारा शिक्षा को लेके ज़्यादा इस पे खास तौर पर रहेगा और खिलाड़ी जो भी है हमारे सहारा पंचायत के खिलाड़ी है उन लोग को आर्थिक रूप से मदद करना हमारा उद्देश्य रहेगा और सहारा पंचायत में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं जैसे वो सड़क निर्माण, बिजली वगैरह, इन सब चीज़ों को लेके हमारा ज़्यादा फोकस है। वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से कितना खुश है? उनका विकास का कैसा रहा? इतना ज़्यादा नहीं रहा लेकिन हम जो भी बची हुई हम चाहेंगे उन चीज़ों को अच्छे से करें, उन पर ध्यान दें। मेरी पर्ची नॉमिनेशन की है ड्यूटी का। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? समाज की सेवा, समाज के विकास, समाज की शिक्षा, रोजगार और क्या यही सब। 5 वर्षों में जब 5 वर्षों के लिए यदि आप चुन के जाते हैं, जनता चुनती है आपको, तो आपका रोड मैप क्या होगा? रोड ना करके हम गुजरात की तरफ चमका देंगे अपने बिहार को, पंचायत को, कथाई पंचायत को, और क्या होगा? हाँ। उसके बाद जितना फंड आएगा सब लगाएंगे पंचायत में। काम क्या सब करेंगे? काम करेंगे, जो इंदिरा आवास करेंगे, गरीब पाई करेंगे, उसके बाद सड़क बनवाएंगे, गली गली शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे, पानी का बहुत दिक्कत है वो लगवाएंगे। नल जल योजना का क्या स्थिति है आपके पंचायत? एकदम बेकार है। वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से कितना खुश है? हम लोग तो खुश नहीं है। कितना % काम हुआ? जितना हम लोग घूमे हैं सिर्फ जीत के चले गए, गाली सुने हम लोग, झाड़ू खाए हम लोग। जितना गए हैं 8 वार्ड में गए हैं, 16 वार्ड में सब जगह गाली सुने। नाम बता दीजिए अपना। आशा झा, पंचायत पटवारा उत्तरी। मुखिया पद है और सुगौना उत्तरी ग्राम पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हूँ मैं। जीत के यदि जाते हैं आप तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी पंचायत के लिए? अगर हम जाते हैं पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद शिक्षा के साथ साथ मैं और अन्य कार्य जैसे कि आपको कई स्कूल की व्यवस्था हो गई, उसके बाद में आपका हो गया तालाब वगैरह का जो घाटकरण हो गया। वर्तमान मुखिया से आप कितना खुश है उसके विकास कार्यों से? विकास कार्य से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या विकास कार्य हुआ? विकास नहीं हुआ है? नल जल लाइट वगैरह कुछ लगा नहीं है? आप देख लीजिए ना, पूरे पंचायत के अंदर में आप देख लीजिए कहीं कहीं पे लाइट लगा है और बाकी सारे वैसे पड़े हुए हैं। क्या योजना पूरी तरह से पंचायत में नहीं लागू हो सकता? होना चाहिए था और नहीं। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति बेकार है। आप हमारे पंचायत में ले लीजिए, एक हमारा 10 नंबर वार्ड से अगर आप रजुके पोखर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे शौचालय सड़क के किनारे लोग करते हैं। आप 5 साल का रोड मैप क्या तैयार? किस पंचायत से लड़ रहे हैं आप? हम पूर्वी पंचायत से। नाम बताइए। मेरा नाम सरोज कुमार पासवान हुआ। अपना जीवन से समाज के आशीर्वाद से मैं समाज का सेवा हम हमेशा करने का साथ अपना उम्मीद रखता हूँ। किस प्रत्याशी के रूप में? मैं प्रत्याशी में प्रत्याशी का पिताजी हूँ। क्षेत्र में क्या विकास कीजिएगा अगर आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए? देखिए, हम लोगों का ये सोच है, सतघारा पंचायत में जो पूर्व से जो समस्या आ रही है उस समस्या का निदान करना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं, जैसे खेल है, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए है। क्या नाम हुआ? आप जो जीत के जाएंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्षेत्र का विकास करना, जनता का समस्या सुनना, जनता का जो दिक्कत है उसका हल करना। आपका रोड मैप क्या है जब जीत जाएंगे तो? समाज का कल्याण करेंगे, पंचायत में भला करेंगे, जो फंड आएगा पंचायत में कम करेंगे।
चुनाव लड़ रहे हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के लिए सदस्य के लिए 33 नंबर क्षेत्र है 33। इस बार का आपका रोड मैप क्या रहेगा? इस बार जीत के आते हैं तो हम जीत के आएंगे तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुगौना भगवानपुर के अंतर्गत पड़ता है उसको मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनाना, और दूसरा धोबियाही पोखर को जीर्णोद्धार करके चारों तरफ उसको घाट बनाना है। उसके बाद ईदगाह वाली पोखरा जो है जो मेरा नाम राजेश कुमार भंडारी है। मैं वर्तमान में करहिया पूर्वी पंचायत का मुखिया रहा हूँ। इस बार मैं पुनः मुखिया के रूप में अपने पंचायत से मुखिया के रूप में आज के दिन नामांकन करवाया हूँ, जिसमें पूरे पंचायत वासी बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार को खजौली प्रखंड में नामांकन के चौथे दिन भारी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवार अपना अपना नामांकन कराने पहुंचे। चौथे दिन 264 दावेदारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 11, सरपंच से 13, पंचायत समिति सदस्य से 22 व वार्ड सदस्य से 137 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा। खजौली प्रखंड के उम्मीदवारों ने गुरुवार को भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन को प्रखंड कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थी व समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। प्रखंड के सभी पंचायतों से अलग अलग पदों से दावेदारी ने काफी उत्साह के साथ नामांकन पर्चा भरा। नामांकन कराकर लौटे अभ्यर्थियों और समर्थकों ने अबीर गुलाल वो एक दूसरे को लगाया। जैसे लग रहा था कि उम्मीदवार अपनी जीत को हासिल करे जा रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर सीओ मनीष कुमार व जिला के आय दंडाधिकारी आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार सहित पुलिस बल तैनात थे, जो मुख्य द्वार से केवल अभ्यर्थी व प्रस्तावक को नामांकन करने हेतु काउंटर पर जाने की इजाजत देते थे। निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो मनीष कुमार ने बताया कि तीसरे दिन प्रखंड के विभिन्न पदों के 264 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 167 महिला व 97 पुरुष शामिल है। मुखिया पद से 11, सरपंच से 13, पंचायत पद से 22, वार्ड सदस्य से 137 व वार्ड पंच से 81 ने नामांकन किया। गौरतलब है कि अब तक खजौली में 1172 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 620 महिला व 552 पुरुष शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक वार्ड सदस्य के पद पर अब तक 619 दावेदारों ने नामांकन किया। गुरुवार को सरावे पंचायत से मुखिया पद मधुबाला देवी व रंभा देवी, महुआ एकडारा पंचायत से युगल राम, रसीदपुर से चंद्रिका देवी व सुक्की से दिनेश यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं पंचायत समिति पद से खजौली से निर्मला सिंह व चंद्रकला देवी, बेताकर घट्टी से ओम प्रकाश, चंद्रडीह से मुकेश कुमार मिश्र, रसीदपुर से गुलशन आड़ा व चतरा गोबरोड़ा से हीरालाल यादव ने नामांकन किया। जबकि सरपंच पद पर सरावे पंचायत से सुप्रिया सिंह व शीला देवी तथा बेताकर घट्टी से सत्यनारायण ठाकुर ने नामांकन किया। वो वार्ड सदस्य पद से रसीदपुर वार्ड 14 से आशुतोष कुमार वो इनरवा के वार्ड 12 से विभा कुमारी ने नामांकन पर्चा दाखिल की है। वार्ड नंबर 1 किस पद के लिए नामांकन दर्ज किया? किस पद? नाम क्या हुआ आपका? क्या बोले? गुलशन आरा। पूर्व में हम पंचायत समिति थे और हम बहुत सारा काम किए हैं और जो काम बाकी रह गया है और जो हमारा आगे अपेक्षा उसको पूरा करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद कलाम। आपके प्रत्याशी का नाम? गुलशन आरा। किस पंचायत से आज किस पद के लिए नामांकन दर्ज किया? किस पद के? क्या नाम है? सुप्रिया सिंह। अपना वोटरों से क्या कहना चाहते हैं? ये अपना वोटरों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से यही है जो मेरा पंचायत को सही रास्ता मिले और सही न्याय मिले, है ना? पूरी तरह बना के दीजिए। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किए हैं? क्या नाम है? किससे नामांकन दर्ज करवाया है? सरपंच की पद। क्या नाम है? समिति ग्राम पंचायत कन्हौली पंचायत से पंचायत समिति सदस्य। आपके प्रत्याशी का नाम क्या है? चंद्रकला देवी। चंद्रकला देवी। प्रत्याशी कौन लगेंगे आपका? माँ लगेंगे। और छत्र आपके माता जी विजय हो जाएंगे। जनता जो उम्मीद की है हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपका नाम? स्वरूप कुमार। पंकज भाई एक मिनट रुको।
किस पंचायत से किस पद के लिए आप नामांकन दर्ज किए हैं? हम बेटा का किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन दर्ज किए हैं? बेटा का से मुखिया पद के लिए। क्या नाम है आपका? रुकमान अली। बेटा का घटी पंचायत, आपको वोट किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन दर्ज किए हैं? सलाबे पंचायत से किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन दर्ज किए हैं? सलाबे पंचायत से सरपंच पद के लिए। आप ना क्या कहते हैं, वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों के 15 साल से सेवा करते हैं और करते रहेंगे। आप जो 15 साल से सेवा कर रहे हैं और अभी भी तो वही कहते हैं जनता को, जो हमारा कर्तव्य यदि अच्छा हो, जब आपके साथ हम घुल मिल के काम करते हैं, आपको कभी आज तक थाना फाना वगैरह नहीं भेजवाए हैं, हम अपने स्वयं न्याय आपको दिए हैं, तो अभी वैसे ही देते रहेंगे। आपका शुभ नाम? महेंद्र कौर। प्रत्याशी का शुभ नाम? शीला देवी। दाखिल किए वार्ड सदस्य के लिए। किस पंचायत से? कितने नंबर वार्ड से? 12। नाम? विभाजी। आपकी क्या अपील है? मेरा यही अपील है कि आप सब का आशीर्वाद बना रहेगा, चुनाव जीतते हैं, आपका विकास होगा। इससे पहले भी आप वहाँ के... उससे पहले भी जीते थे तो हमने नल जल का योजना काम के सफल बनाए, DCC रोड बनवाए, वार्ड में अनेक प्रकार को काम किए, इसमें हम समाज सेवा करते रहे। आपका नाम? भरत कुमार यादव। आपके प्रत्याशी का नाम? विभा देवी। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 12। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार मधवापुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कांडों का सुपरविजन किया। उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से कई प्रकार की जानकारी ली, वहीं थानाध्यक्ष गया सिंह को कई दिशा व निर्देश भी दिए। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मधवापुर थाना पहुंचकर कई मामले का सुपरविजन किया। कांडों से संबंधित आरोपों और उसकी जांच के विषय में पुलिस अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की। उन्होंने इस संबंध में थानाध्यक्ष गया सिंह को आवश्यक निर्देश दिया। मामलों की समीक्षा के दौरान डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर नजर रखने की बात उन्होंने कही। सीमा की गतिविधियों के बारे में भी उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। संध्या, दिवा और रात्रि गश्तियों को तेज करने, आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश उन्होंने पुलिस को दिया। चौकीदारों की हाजिरी बही के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद चौकीदारों की उपस्थिति से पंजी का मिलान किया। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रखने पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दी। इसके अलावा उन्होंने मालखाना पंजी व गुंडा पंजी सहित अनेक अभिलेखों को बारीकी से देखकर सुरक्षा बलों को जरूरी निर्देश दिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DIN न्यूज। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह,
वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
रघुनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। नगर परिषद से नगर निगम मधुबनी के बने अस्थायी समिति और चेयरमैन की सभी पावर सीज कर दी गई है। अब नगर निगम मधुबनी के प्रशासक जिला प्रशासन के जिला पदाधिकारी रहेंगे। यह फैसला बिहार के राज्यपाल ने लिया है। परिषद से नगर निगम बने मधुबनी के अस्थायी समिति और चेयरमैन की सभी पावर सीज कर दी गई है। अब नगर निगम मधुबनी के प्रशासक जिला प्रशासन के जिला पदाधिकारी होंगे। यह फैसला बिहार के राज्यपाल ने लिया और इसकी अधिसूचना मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर और मधुबनी के लिए यह आदेश जारी किया गया है। नगर निगम मधुबनी की सभी शक्ति अब जिला पदाधिकारी के पास होगी और इसी के साथ चेयरमैन पार्षदों को अब नगर निगम चुनाव तक इंतजार करना होगा, जो अप्रैल-मई माह 2022 में प्रस्तावित है। नगर परिषद में पहले 30 वार्ड थे, जो नगर निगम मधुबनी बनने के बाद 55 से 60 वार्ड तक विस्तार किया जाएगा। नगर मधुबनी के अगल बगल वाली पंचायत को नगर निगम वार्ड में जोड़ा गया है। अब देखना यह है कि कौन से पार्षद 2022 में होने वाले चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर नगर निगम पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के अदौली गांव में एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि उसका पति शराब पीकर घर वालों व परिवारजनों के साथ मारपीट व हंगामा किया करता था। पंचायत के अंदौली गांव में एक शराबी पति को उसकी पत्नी ने पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी शराब के नशे में हंगामा कर परिवारजनों को परेशान कर रहा था। आरोपी द्वारा बार बार ऐसी हरकत करने से तंग आकर महिला ने यह कदम उठाया। यह गिरफ्तारी मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई। नशे की हालत में होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी का नाम दीन बंधु ठाकुर है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। 5वें चरण के होने वाले मतदान को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कुल 3 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। चुनाव के चौथे चरण को लेकर जिले में राजनगर प्रखंड कार्यालय में नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों ने नामांकन के सभी पदों के लिए कुल 1938 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सभी पदों प्रत्याशी प्रतीक आवंटन 6 अक्टूबर को होगा। वहीं मतदान 20 अक्टूबर को, चुनाव परिणाम 22 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। प्रखंड क्षेत्र में कुल वोटर 77,000 वोटर मतदान करेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 323 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2 मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में जिसमें मुखिया पद के लिए कुल 167 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 76 पुरुष व 91 महिला है। वहीं पंचायत समिति के लिए 176 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 95 पुरुष व 81 महिलाओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं सरपंच पद के लिए 104 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 49 पुरुष व 55 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1059 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 531 पुरुष और 528 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं ग्राम कचहरी पंच के लिए 432 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 179 पुरुष व 253 महिला प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि राजेश भंडारी, राजिक रजा, शेखर सुमन, सरिता देवी, विनोद यादव, सविता चौधरी, संजय सज्जन कुशवाहा, ज्योति झा, वीना देवी, ललन यादव, सरोज पासवान समेत कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिले भर में आज काफी गहमा गहमी रही। वहीं कई प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे, तो कई ने भारी बहुमत से अपनी जीत की दावेदारी तक कर दी। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार पासवान, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। आज आप लोगों ने किस लिए आप लोग आज उपस्थित हुए थे? भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय की तरफ से
अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और इसमें जो है हमारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार सर एवं सभी कॉलेज के शिक्षकगण ने मिल करके और स्टूडेंट सब की भागीदारी आज हुई है और हम लोग चाह रहे हैं कि यह कार्यक्रम 1 महीने का है और यह सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आगे जो हम लोग आज यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई है उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम है, जैसे प्लास्टिक बैन, जल प्रकाशन, उसमें साफ सफाई, बहुत तरह की है उसमें जो हम लोग डे बाय डे जो है यह कार्यक्रम करेंगे। कल भी आप लोगों का कोई कार्यक्रम है? हाँ, कल गांधी जयंती के अवसर पे उनका जो है स्वच्छता कार्यक्रम हम लोग आयोजित महाविद्यालय में करने जा रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सफलता को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मधवापुर के थाना अध्यक्ष के साथ कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव से संबंधित दीवार लेखन की भी जांच की, साथ ही वहां के हेडमास्टरों को बुनियादी सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। की सफलता के लिए बीडीओ ने थाना अध्यक्ष के साथ कई बूथों का सत्यापन किया। गुरुवार को बीडीओ राजेश कुमार ने थानाध्यक्ष गया सिंह के साथ बूथों पर पहुंचकर वहां चुनाव से संबंधित कराए गए दीवार लेखन की जांच की। स्कूलों के बूथ निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने वहां के हेडमास्टरों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी बिना देर किए पूरा करने का निर्देश दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण रेलवे के लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण रेलवे को प्रत्येक माह लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो निर्धारित समय से अधिक समय तक सामान रहने पर सामान लाने वाले एजेंसी के मालिक से जुर्माना लिए जाने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे रैक पॉइंट से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा खाद्यान्न और गिट्टी मंगाई जाती है, लेकिन समय के खेल में ही स्थानीय रेलवे अधिकारी खेल खेलकर अपना जेब गर्म कर रहे हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार कोई भी मालगाड़ी के जयनगर रैक पॉइंट पर आगमन के बाद अनलोडिंग का समय निर्धारित रहता है, लेकिन अनलोडिंग के निर्धारित समय अवधि के बाद भी घंटा 2 घंटा के खेल में रेल अधिकारी का जेब गर्म हो रहा है। सूत्रों की माने तो रेल प्रशासन मालगाड़ी के आगमन के समय को रिकॉर्ड कर प्रस्थान समय का मिलान सही से करे तो सच सामने आ सकता है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे रैक पॉइंट भी गिट्टी बिक्री केंद्र बन गया है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात एक रैक गिट्टी लदा जयनगर पहुंच गया, जिसे अनलोडिंग गुरुवार की सुबह 10 बजे तक नहीं किया गया था, लेकिन रेल प्रशासन ने डैमेज के तौर पर एजेंसी से 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया। हालांकि राशि इससे भी अधिक हो सकती थी, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने या तो रुचि नहीं दिखाई या कुछ और ही बात होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर में एसएसबी अधिकारियों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सफल आए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। रेस जंप कंपटीशन के विजेता बच्चों को अधिकारियों ने पुरस्कृत कर खेल के प्रति बच्चों का उत्साह बढ़ाया। पुरस्कार वितरण करने वाले अतिथि बीडीओ राजेश कुमार, थाना अध्यक्ष गया सिंह, विद्यालय के एचएम संतोष कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए पढ़ाई के साथ फिटनेस के लिए खेल की अनिवार्यता विषय पर विस्तार से बताया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिन न्यूज। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई,
वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य हुआ संपन्न। रेखा के 4 पंचायतों में नए प्रत्याशियों को मिला अवसर। पंडौल में कई पुराने प्रत्याशियों ने मारी बाजी। लौकही एसएसबी कैंप के जवानों ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान 2 मुखिया समर्थक के अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर हुई मारपीट। 3 घायल, 1 डीएमसीएच रेफर। राजनगर प्रखंड में नामांकन के अंतिम दिन कुल 1938 प्रत्याशियों ने करवाया नामांकन। खजौली में चौथे दिन 264 दावेदारों ने किया नामांकन। भारी समर्थकों के साथ पहुंचे उम्मीदवार। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मधवापुर थाना पर किया कई मामलों का सुपरविजन। बिहार के राज्यपाल ने नगर निगम मधुबनी के चेयरमैन व वार्ड पार्षद का पावर किया सीज। मधवापुर में शराबी पति को पत्नी ने किया पुलिस के हवाले।
जयनगर में नामांकन के दूसरे दिन 3 अभ्यर्थियों ने किया पर्चा दाखिल। मधवापुर में पंचायत चुनाव की सफलता के लिए बीडीओ ने थानाध्यक्ष के साथ कई बूथों का किया सत्यापन। जयनगर रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण रेलवे को प्रत्येक माह हो रहा लाखों के राजस्व का नुकसान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर में किया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। जयनगर स्थित बुनियाद केंद्र परिसर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस व अमृत महोत्सव के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार ग्राम राज्य रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने वृद्धजनों को चादर देकर सम्मानित किया। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित बुनियाद केंद्र जयनगर के सभागार में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं अमृत महोत्सव के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने वृद्धजनों को माला पहनाकर चादर देकर सम्मानित करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वृद्धावस्था को सुखी बनाइए का नारा देकर सबके लिए स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की शुरुआत के बाद 1999 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया गया था। आज के दिन को पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए समर्पित किया गया है। उनके लिए वृद्धाश्रम में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनकी खुशी व सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। खास तौर से उनकी सुविधाओं और समस्या विचार कर उनके स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे लिए ईश्वर का अवतार होते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा पालन पोषण होता है। उनके प्रति मन में सम्मान और अटूट प्रेम होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके भी महत्वपूर्ण बात है उस अवस्था में उनके साथ होना जब वह असहाय व अक्षम होते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में सारी बीमारियों का आक्रमण भी होने लगता है। तो यही उनके प्रति हमारे प्रेम और सच्ची श्रद्धा होती है। इस कार्यक्रम में बुनियाद केंद्र जयनगर के केंद्र प्रबंधक पवन कुमार राय, श्रवण चिकित्सक राजकिरण सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट रितेश कुमार, काउंसलर अभिषेक कुमार के अलावा अन्य वृद्धजन उपस्थित थे। फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम लोग उनको सेवा देते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ये सुविधा प्रदान किया जाए। और उन लोगों से आग्रह भी है कि जो भी अगर कोई लोग हैं जिनको लाभ मिल सकता है बुनियाद केंद्र से, उन लोगों के बीच ये संदेश भी पहुंचाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के शुभ अवसर पर यह जो बुनियादी केंद्र जयनगर है उसके प्रांगण में वृद्धजनों का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बार 1991 में इस वृद्धजनों की शुरुआत किए थे। आज ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर यह वृद्धजन का जो सम्मान समारोह है वो मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो बुनियाद केंद्र के जो प्रबंधक हैं हमारे बगल में हैं पवन कुमार राय जी, बगल में है उत्तर प्रदेश के श्रवण चिकित्सक किरण कुमार सिंह जी, राजकिरण सिंह जी, और बुनियाद केंद्र के
काउंसलर हैं अभिषेक कुमार जी और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, तो मैं इस शुभ अवसर पर सिर्फ मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि वृद्धजनों की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं होता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर में पंजाब नेशनल बैंक कर्मी को रिटायर होने पर सादे समारोह कर उन्हें विदाई दी गई। आयोजित समारोह में रिटायर पर्सन अवधेश राम को मिथिलांचल रीति के अनुसार पागमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। में पंजाब नेशनल बैंक कर्मी के रिटायर होने पर सादे समारोह कर उन्हें विदाई दी गई। गुरुवार को आयोजित समारोह में रिटायर पर्सन अवधेश राम को मिथिलांचल रीति के अनुसार पागमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बैंक कर्मी अवधेश की कार्य पद्धति की चर्चा कर उनके कार्यों से प्रेरणा लेने की अपील अन्य कर्मचारियों से की। शाखा प्रबंधक मनोज कुमार राउत, पदाधिकारी आशीष कुमार सिंह, उत्तम कुमार सिंह, सूरज कुमार सिंह, गोपाल, सरपंच बलराम झा, बलराम प्रसाद, विकास कुमार झा सहित कई ग्राहकों ने भी रिटायर पर्सनल बैंक कर्मी को सम्मानित किया। अब अपने के नाम की भेले सर? अवधेश राम जी भेले। पीएनबी मधवापुर में छलिए न? जी जी। कितने साल से छलिए हैं? 16 साल। 16 साल रहलिए। याद है कि यहाँ आयल छलिए से? 1/9/2006 के। 6 के लिए जो है सर रिटायर हो रहा है। 30/9/2021 के हम रिटायर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मधवापुर में अहाँ के बहुत जस है ना, पूरा नाम याद है जैसे है ना। कितने मैनेजर साहब के टाइम में रहलिए? कितने मैनेजर साहब सब एलखिन याद है कुछ? 9 गो मैनेजर साहब के हम एहिठमा देखलिए। 9 आदमी के देखलिए जैसे जी। बहुत जवाना भ गेले, जवाना भ गेले। एक एक पूरा हमारा अंदाज है कि इलाका के एक एक आदमी से अहाँ परिचय में होवे जैसे ना। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बुनियाद केंद्र परिसर में आजादी के 75वें वर्षगांठ पूर्व होने के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांग व वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। अनुमंडल कार्यालय के समीप संचालित बुनियाद केंद्र परिसर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरा होने के अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वृद्धजन कल्याण संघ बेनीपट्टी के अध्यक्ष राम कुमार यादव, कोषाध्यक्ष राम नारायण झा सहित 40 वृद्धजनों को तौलिया प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने वृद्धजन, विधवा व दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनियाद केंद्र के केंद्र प्रबंधक डॉक्टर मुकेश कुमार ने की। इस मौके पर केंद्र प्रबंधक डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि यह वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाओं और सामाजिक देखभाल का केंद्र है। बेनीपट्टी के बुनियाद केंद्र परिसर में आजादी के 75वें वर्षगांठ पूर्व होने के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांग व वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। अनुमंडल कार्यालय के समीप संचालित बुनियाद केंद्र परिसर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरा होने के अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वृद्धजन कल्याण संघ बेनीपट्टी के अध्यक्ष राम कुमार यादव, कोषाध्यक्ष राम नारायण झा सहित 40 वृद्धजनों को तौलिया प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने वृद्धजन, विधवा व दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनियाद केंद्र के केंद्र प्रबंधक डॉक्टर मुकेश कुमार ने की। इस मौके पर केंद्र प्रबंधक डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि यह वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाओं और सामाजिक देखभाल का केंद्र है।
बुनियाद केंद्र के लक्षित लाभार्थी हैं, जिसमें वृद्धजन में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला व पुरुष, विधवा में 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाएं व दिव्यांगजन में शारीरिक, मानसिक सहित अन्य किसी भी प्रकार के विकलांगता से ग्रसित किसी भी आयु वर्ग की महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हैं। यहाँ फिजियोथेरेपी के माध्यम से उपचार, आंख की जांच व उसके इलाज के लिए परामर्श, वाक व श्रवण, कान से सुनने संबंधित जांच, उचित निदान व हस्तक्षेप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संबंधी मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक परामर्श, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल संबंधित आवश्यक परामर्श, कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण संबंधी परामर्श, रेफरल सेवाएं, आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से युक्त संजीवनी वाहन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में फिजियोथेरेपी एवं आंख तथा श्रवण की जांच की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इस केंद्र में फिलहाल आंख व कान के टेक्नीशियनों व P&O की कमी है, जिसको पूरी करने के लिए केंद्र सतत प्रयासरत है और यह सभी सुविधाएं निःशुल्क है। कार्यक्रम में केंद्र के मनोचिकित्सक मनीष भगत, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आदिल हुसैन, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर राकेश राजू, लेखापाल अंदेश कुमार, केयर गिवर विकास कुमार, सुरक्षा प्रहरी अजय कुमार राय सहित समस्त तकनीकी कर्मियों ने भाग लिया। दो तरह की सेवाएं दी जा रही है, एक साइकोलॉजिकल कम काउंसलिंग के लिए, दूसरा फिजियोथेरेपी के माध्यम से। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी सीट की खाली है, जिसकी वजह से हम लाभार्थियों को हम सेवा देने में असमर्थ हो गए। आने वाले समय में कुछ हमारे टेक्निकल सहकर्मी की उपलब्धि हो जाने के कारण उनकी सेवाएं दी। केंद्र प्रबंधक बेनीपट्टी बुनियाद केंद्र, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आप सभी आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूं। यहाँ बुनियाद केंद्र पर हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग की सर्विसेज अभी दी जा रही हैं। हमारे यहाँ आंख की सेवा नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नीशियन नहीं है। स्पीच और हियरिंग के हमारे यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, जिसके कारण हमारा वो भी काम नहीं हो पा रहा है। सेवा बाधित है। हाँ, सेवा हमारी बाधित है। रास्ते का इशू है, जिसपे काम हो रहा है। रास्ते के इशू की समस्या जैसे ही समाधान हो जाएगा, हमारे यहाँ लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी। जागरूकता के लिए हम लोग, हमारे जिला से एक MTV पैकेज जाती है बहुत बड़ी, उससे सुदूर क्षेत्रों में लाभार्थियों को यहाँ के बारे में बताया जाता है और वो लोग आते हैं यहाँ पे। मैं मनीष कुमार बुनियादगंज बेनीपट्टी में एज ए साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर के पोस्ट पर हूँ। हमारे बुनियाद केंद्र में 3 तरह के लाभार्थी, वृद्धजन, विधवा, 18 साल से ऊपर और दिव्यांगजन, इन 3 लोगों की हम सेवा देते हैं। इसके अंतर्गत एक समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है और ये एक बुजुर्ग को क्या क्या समस्या हो सकती है, जैसे कि आंखों की रोशनी कम होना, कान से कम सुनाई देना, किसी तरह का ज्वाइंट पेन, पैरालिसिस, इस तरह का थेरेपी फिजियोथेरेपी के माध्यम से दिया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी विधवाएं हैं, खासकर जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाएं हो चुकी है विधवाएं, उसका सारा समाधान इस बुनियाद केंद्र के दौरान, और साथ में उनको वही सेवाएं मिलेगी जो थेरेपी के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ एक दिव्यांग को जिस तरह के दिव्यांग है, उन सभी को एसिस्टिव डिवाइसेस समाज कल्याण के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ट्राईसाइकिल, जैसे कि एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल या स्टिक, जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, वो हमारे बुनियाद के समाज कल्याण के द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाता है समय से। और बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के एकमात्र अनुषांगिक महाविद्यालय डीबी कॉलेज में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती व आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पासवान के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ समाज के बिना स्वस्थ भारत की कल्पना असंभव है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती व आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जयनगर अनुमंडल के एकमात्र अनुषांगिक महाविद्यालय डीबी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पासवान के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि स्वच्छ समाज के बिना स्वस्थ भारत की कल्पना करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान में मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर संजय कुमार पासवान ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में डीबी कॉलेज इकाई भी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुख्य रूप से सिंगल उपयोग प्लास्टिक, कचरे का संग्रह, गांव का सौंदर्यीकरण अभियान व जल स्रोतों की सफाई एवं रखरखाव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों व छात्र छात्राओं के बीच सांस्कृतिक व साहित्यिक विकास होगा। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पासवान, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर रमन कुमार ठाकुर, डॉक्टर मदन कुमार पासवान, पूनम कुमारी, कविता कुमारी, सरिता, रीना, राकेश, संदीप सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के बुनियाद केंद्र में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृद्धजन संघ के सचिव कुमार अवधेश ने सभी को संबोधित किया। वृद्धजनों की समाज में काफी अहमियत है, वह अपनी अहमियत को समझे। यह बातें वृद्धजन संघ के सचिव कुमार अवधेश ने शुक्रवार को बुनियाद केंद्र में स्वतंत्रता के 75वें अवसर के वर्ष पर अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह में वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वृद्धजन आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर अपने समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इससे पूर्व समारोह का उद्घाटन बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह ने किया। उन्होंने वृद्धजनों से सामुदायिक जीवन अपनाने को कहा। उन्होंने वृद्धजनों से सरकार की ओर से संचालित योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की। बुनियाद केंद्र के डॉक्टर शिवशंकर ने बुनियाद केंद्र में वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार रूप से बताया। इस मौके पर वृद्धजनों को बुनियाद केंद्र के कर्मियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह में शंभू प्रसाद, अनिल नायक, सीता देवी, मोहन शाह तथा बुनियाद केंद्र के रविकांत कुमार, डॉक्टर उदयकांत, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट तथा केस मैनेजर राजमणि कुमारी मौजूद रही। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ में हम लोग हैं। हमारा सेंटर बुनियाद केंद्र ये आप जैसे वृद्धजनों के लिए ही है। यहाँ पे वैसे वृद्धजन में जो भी वृद्धजन होने के बाद जितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, या वो आंख का हो, कान का हो, जोड़ों का दर्द हो या पेंशन संबंधित किसी भी संबंधित समस्याओं के लिए यह वन स्टॉप सेंटर है वृद्धजनों के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना किसी हिचक के अपने ही नहीं सिर्फ अपने से करीबी जितने भी लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी इस स्थिति में है, जिनको आंख में प्रॉब्लम है या घुटने में दर्द है या हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब बेहिचक हमारे पास आए। हम लोग आप लोग को सेवा देने के लिए यहाँ बैठे हैं और हम लोग ससमय यहाँ 10 से 5 एकदम आप लोग की सेवा के लिए हैं, तो आप लोग जरूर आए। इसके साथ हम सर से आग्रह करेंगे कि वो दो सब अपना व्यक्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल प्रखंड के दहिवत मधोपुर पश्चिमी पंचायत की पूर्व मुखिया सोनी शाह की जेठानी वीणा देवी मुखिया पद पर निर्वाचित हुई है। गौरतलब है कि इस पंचायत में मुखिया पद के लिए 5 प्रत्याशी थे, जिसमें जनता ने वीणा देवी को मुखिया चुना। अब देवरानी की विरासत जेठानी संभालेगी। मामला पंडौल प्रखंड का है। पंडौल प्रखंड के दहिवत माधोपुर पश्चिमी पंचायत की पूर्व मुखिया सोनी शाह इस बार चुनाव नहीं लड़ पाई। यह सीट पिछड़ी जाति के महिला के लिए आरक्षित था।
तब पंचायत की जनता के मांग पर उनकी भावनाओं को समझते हुए सोनी साह व उसके पति दीपक साह ने पंचायत की सेवा जारी रखने की ठानी और अपने सहयोगियों व गांव के मतदाताओं के साथ मिलकर बड़े भाई की पत्नी यानी भाभी वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया। गौरतलब है कि इस पंचायत में मुखिया पद पर 5 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसके बाद पंचायत की जनता ने सोनी साह के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए उनकी देवरानी वीणा देवी को मुखिया चुना, जिसके बाद जेठानी सोनी साह का सामाजिक विरासत अब देवरानी वीणा देवी संभालेगी। वीणा देवी की हुई जीत से दीपक साह ने बताया कि वीणा की जीत दहिवत माधोपुर पंचायत की जनता के विकासात्मक सोच का परिणाम है। जनता ने अपने पसंद से वीणा को चुना है। दीपक साह जिंदाबाद, ग्रामीण जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। नमस्कार।